नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दुर्ग नगर निगम के दफ्तर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। दफ्तर में दिन में ही जाम छलकाए जा रहे हैं। इस मामले में अतिक्रमण प्रभारी सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने ये कार्रवाई की है। शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। दफ्तर में ही जाम छलकाए जा रहे हैं। इस मामले में अतिक्रमण के जो प्रभारी सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने ये कार्रवाई की है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जाम छलकाने का, और अब इसको लेकर कार्रवाई की गई है और निलंबित भी कर दिया गया है। शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्ग की ये खबर, नगर निगम का ये दफ्तर है और यहाँ पर काम की बजाय शराब पार्टी चल रही थी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कई बार ऐसा होता है कि नगर निगम के ऑफिस में परेशान आम जनता कॉल करते रह जाती है, लेकिन कोई फोन तक नहीं उठाता। तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर सामने आई है। कितनी बड़ी लापरवाही है कि आप काम की जगह पर शराब पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल अंशिका, ठीक कहा है आपने कि जहां पर लोग परेशान होकर पहुंचते हैं, वहां पर जब इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से काफी गंभीर विषय होता है ये। और जब दिन का समय हो तब और ज्यादा, जब लोग कामकाज में व्यस्त रहते हैं, लोग अपने कामों के लिए जाते हैं, कोई अपनी परेशानियों को लेकर आता है, और जो जिम्मेदार है उनको भी अपना कर्तव्य निभाना होता है। ऐसी जगह में जाम छलकाना, आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है। ये पूरा वीडियो जो है वायरल हो रहा है। नगर निगम दुर्ग का ये पूरा वाक्य है। इस मामले में जो निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर वो काफी गंभीर नजर आए हैं और उन्होंने जो अतिक्रमण प्रभारी सहित 2 अन्य को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले में जांच की जाएगी। लेकिन अक्सर ये शिकायत मिलती रहती थी कि नगर निगम दुर्ग में इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन जब ये इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई और जब इसका वीडियो सामने आया तब असल बात सामने आई है। तो ये काफी गंभीर विषय था। हालांकि अब नगर निगम थोड़ा सा गंभीर हुआ है। निगम आयुक्त ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। आगे जांच की जाएगी और जांच में और भी जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो गंभीर होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि नगर निगम जो है एक ऐसी कड़ी होती है जहां पर लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, छोटी छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्याएं तक लेकर आते हैं, और लोग वहां पर मिलते नहीं है। निगम कर्मी कई बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब जाम छलकाते हुए पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसमें कड़ी कार्रवाई की भी आवश्यकता है। हालांकि इस मामले में जो है निगम आयुक्त ने प्राथमिक रूप से तो कार्रवाई की है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका भी जरूर ध्यान रखना आवश्यक है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और वाकई में आप ठीक कह रहे हैं कि कई ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। बिलासपुर से ही खबर है, जहां बर्थडे पार्टी में तलवार और चाकू लहराने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिरगिट्टी क्षेत्र के फदहाखार के मैट्रिक चौक पर ये लोग बर्थडे मना रहे थे। आरोपियों से 4 चाकू और 14 मोबाइल जब्त की गई है। बीच चौक में करीब 15 से 20 लड़के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। हाथ में चाकू और तलवार लहराते इन्हें देखा जा सकता था। ये डरा रहे थे, धमका रहे थे, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कुछ ऐसे भी अराजक तत्व होते हैं जो बर्थडे पार्टी में बर्थडे तो मनाते ही हैं बीच सड़क पर अपनी रोड समझकर, लेकिन डराना धमकाना, ये कहाँ का बर्थडे मनाना हुआ? निश्चित रूप से, और यही वजह है कि बिलासपुर पुलिस प्रहार अभियान के तहत लगातार ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए जो है नाइट पेट्रोलिंग करा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के फदहाखार में वहां पर ये जानकारी मिली पुलिस को कि 15 से 20 जो युवक वो बीच सड़क पर केक काट रहे हैं, और वो भी केक काटने के दौरान तलवार और चाकू जो है वो लहरा रहे हैं। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची, वहां पर 4 जो है बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनसे 4 नग जो है वो चाकू और तलवार बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही लगातार ये अभियान भी चलाया जा रहा है। रात्रि गश्त की जा रही है कि जहां पर भी इस तरीके से भीड़ भाड़ इलाके में बड़ी संख्या में जहां पर युवक युवतियां दिखती हैं या कोई दिखता है देर रात, तो उन पर लगातार कार्रवाई करने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है, कार्रवाई बहुत जरूरी है ताकि आगे जाकर बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश साबित हो। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश।
अंबिकापुर में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की है। होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी सहित 4 जगहों पर छापेमारी की गई। कई जगहों पर मिलावटी सामान मिलने की भी शिकायत मिली है। पनीर हो, खोया हो या फिर तमाम ऐसी मिठाइयां जो डेयरी प्रोडक्ट से बनती हैं, सैंपल की जांच के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। जो सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। श्रवण महान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, दीपावली का पर्व है सामने और दीपावली में ऐसा त्यौहार है जहां सबसे अधिक मिठाइयों की बिक्री होती है और इसी वजह से जो है फूड एंड सेफ्टी विभाग जो है जो मिलावटखोरों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए पूरे जो दुकान हैं, मिठाई की दुकान हो चाहे रेस्टोरेंट हो, वहां पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही उनके जो सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से कल जो है 4 जो दुकानों में पहुंचे थे, जिसमें रेस्टोरेंट शामिल था, होटल शामिल थे, दूध डेयरी भी शामिल थे। इनके यहाँ से सैंपल लेके गए हैं, पनीर, खोआ और इसके साथ ही जो अधिक बिक्री करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको लेके गए हैं। और इससे जो है जो दुकानदार अन्य डेयरी है, रेस्टोरेंट में, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है कि लगातार पूरे जिले भर में, शहरी ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये फूड एंड सेफ्टी वाले पहुंच रहे हैं और वहां से सैंपल ले रहे हैं। और इससे जो है एक भय पैदा हो रहा है ताकि जो आम लोगों को है बढ़िया सेहतमंद जो है मिठाई मिले। और जिस तरह से फूड एंड सेफ्टी विभाग वाले अभी अलर्ट हुए हैं, इससे जो है लोगों को राहत पहुंचने वाली बात सामने देखने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। वाकई में क्योंकि खाद्य विभाग अगर एक्टिव है तो ऐसे में लोग बचेंगे, मिलावटखोर के जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेमित्रा की, जहां बेरला ब्लॉक के ढाबा गांव में डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। ढाबा गांव में डायरिया से 71 मरीज जो है परेशान हैं। 33 मरीजों का गांव में इलाज चल रहा है। 20 से ज्यादा मरीज बाहर जाकर इलाज करवा रहे हैं। एक गंभीर मरीज को रायपुर एम्स रेफर किया गया है। गांव में एसडीएम, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेरा डाल लिया है, लेकिन अभी कोई राहत नहीं है। डायरिया का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक मंजर तब होता है जब कोई दूषित पानी आप पीते हैं और इससे डायरिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ढाबा में टट्टी उल्टी फैलने की शिकायत मिली थी, इसलिए हम पूरी टीम लेकर आए। हमारी टीम कल भी आई थी, हमको कल सूचना मिली थी, तो कल हम टीम लेकर आए थे। उसमें कल 29 लोग को ग्रसित थे उसमें से, और आज फिर हम टीम लगाए तो उसमें से फिर 42 लोग हुए हैं। टोटल हमारे 71 लोग प्रभावित हैं, उसमें से 19 भर्ती हैं। उसमें से 13 हमारे सीएससी बेल्ला में हैं, 2 धरसीवा, 4 धरसीवा, 2 और 2 बीर गाँव में हैं। बाकी इससे सामान्य है वैसे भी। तो प्रशांत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं बेमित्रा से। प्रशांत, डायरिया का प्रकोप लगातार फैलता ही जा रहा है, क्या वजह है? क्या जागरूकता की कमी है लोगों में या लोग मजबूर हैं दूषित पानी पीने के लिए? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से बेरला ब्लॉक के ढाबा गांव में डायरिया का प्रकोप देखने मिला और 2 दिन में 71 से अधिक मरीज मिले हैं, जिसमें 33 मरीजों का गांव में ही इलाज चल रहा है और बाकी जो अन्य मरीज हैं उनको धरसिंवा, बिरगांव और बेरला के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं एक मरीज जिसकी हालत गंभीर है उसे एम्स रायपुर रेफर किया गया। और जिस तरह स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वहां तैनात है, पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं दूषित पानी पीने के कारण ही डायरिया फैलने की बात बताई जा रही है। वहीं किसी ग्रामीण के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो 2-3 दिन पूर्व दशहरा का उत्सव था और वहां मेले में दूषित पानी पीने से इस तरह की स्थिति हुई होगी। हालांकि अभी पीएचई विभाग के द्वारा पानी का सैंपल लिया गया है और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर किस वजह से गांव में डायरिया फैला है। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है गांव में मुस्तैदी से तैनात है, गांव में शिविर लगाई है और गांव में जो भी प्रभावित हैं, डायरिया से जो भी पीड़ित हैं, उनका उपचार के लिए उन्हें जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है और उन्हें पानी जो है उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही है। साथ ही क्लोरीन जैसे जो भी दवाएं हैं, आवश्यक दवाएं हैं, वो दी जा रही है। साथ ही जो गंभीर हालत में जो मरीज हैं उन्हें उचित इलाज के लिए बेरला ब्लॉक के बेमित्र जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत। और क्योंकि देखिए
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपनी तैयारियां हैं इस बीमारी को लेकर और तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में जनता को अपने आप जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। सक्ती में तंत्र मंत्र के जाल में एक परिवार तबाह हो गया। जी हां, 2 भाइयों की मौत से हड़कंप मच गया है। तंत्र विद्या सीखने के दौरान मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार के 4 सदस्यों की भी हालत बहुत बिगड़ गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तांडोलडीह गांव का यह मामला बताया जा रहा है और तंत्र विद्या कितनी खतरनाक साबित हो सकती है वो इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तंत्र विद्या ग्रहण करने की कोशिश की जा रही थी, तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स है वो किए जा रहे थे और इनके चक्कर में 2 भाइयों की मौत हो गई है। परिवार के 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, यानी उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। अभी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। उनकी भी आशंका अभी जताई जा रही है कि तंत्र विद्या सीखने के चलते ही मौत हुई होगी दोनों भाइयों की। परिवार के 4 सदस्य की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। कैलाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, कुछ पता चल पाया इस मामले में आखिर हुआ क्या था? जी, अब तक मामले की जांच ही चल रही है। चूंकि मृतक को कल मर्च्यूरी में रखा गया था, अभी पीएम की कार्यवाही चल रही है। पीएम के बाद ही जब शॉर्ट रिपोर्ट आएगा तो पता चल पाएगा कि वास्तविक कारण है। चूंकि वो 6-7 दिन से बंद कमरे में इन लोग तंत्र जाप कर रहे थे और उज्जैन के किसी बाबा के नाम से जाप कर रहे थे। ऐसे में भूख से भी मौत होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। चूँकि तंत्र विद्या जब इन लोग जाप कर रहे थे तो उस दौरान इन लोगों ने 5-6 दिन अपने कमरे में बंद थे और उस दौरान खाने पीने की किसी तरह के इनके मनाही थी। और ऐसे में 2 लोगों को जो मृत हुए हैं उनको पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। साथ में जो 4 लोग और थे जिनके द्वारा मंत्र जाप की जा रही थी, उनकी हालत अभी बहुत गंभीर बताई जा रही है। उनकी इलाज अस्पताल में चल रहे हैं और नाजुक स्थिति बनी हुई है। गंभीर स्थिति में वो जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच चल रही है और गाँव में मातम पसरा हुआ है कि इस तरह के तंत्र विद्या के जाप के कारण कहीं न कहीं पूरे परिवार आफत में आ गए हैं और 2 लोगों की जान भी गंवा चुके हैं परिवार ने। और ऐसे में उनके परिजन काफ़ी सकते में है कि इस तरह के तंत्र विद्या पर आज के समय पे अंधविश्वास पे कहीं न कहीं भरोसा जताना परिवार को भारी पड़ गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और 60 PM होने के बाद ही वास्तविक स्थिति पता चल पाएगा। लोगों को ने आशंका जताई कि लगातार जाप के कारण ही इनकी तंत्र विद्या में शामिल होने की बात सामने आ रही है और लोग काफ़ी दहशत में है इस तरह के घटना से। बिल्कुल दहशत में रहेंगे और ये एक सीख है कि इस तरह के विद्या को आप तभी कीजिए जब एक्सपर्ट्स आपके साथ हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जानकार हो। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए कैलाश। कोंडागांव की भी बात करेंगे जहां गला काटकर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। घर की ही बाड़ी में युवक की लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। युवक दूसरे के घर में काम करने के लिए गया था और जब घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने युवक की तलाश शुरू की। ढूंढने पर पेड़ के ही नीचे युवक की लाश मिली। केशकाल थाना इलाके के डोलापारा गांव का ये मामला है, यहीं पर लाश मिली है। कोंडागांव में गला काटकर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। इलाके में लोग दहशत में हैं कि क्या इतना आसान है किसी को मारना। कानून प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और इस तरीके से गला काटकर हत्या का जो मामला है वो सामने आया है। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कोई पुरानी रंजिश से जुड़ा तो नहीं मामला? देखिए, अभी तक मामला कुछ खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि सुबह से जो अर्ली मरता में मिलता वो दूसरे के यहाँ मिठाई करने गया था और मेरे सामने साथ नहीं लौटा था। इस दौरान वो अपने सामने काम को लौटा। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हालांकि अब इलाके में सनसनी है गला काटकर, क्योंकि युवक की हत्या की गई तो लोग डर में हैं, दहशत में जी रहे हैं। घर की बाड़ी में ही युवक की लाश मिली। मुंगेली में पुल के नीचे युवक की लाश मिली है, इसके बाद सनसनी फैल गई। हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। आगर नदी के खर्रा घाट पुल के पास ये लाश मिली है। लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो सकी है कि ये किसकी लाश है, लेकिन पुल के नीचे किनारे में एक लाश मिली है और ये आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर किसी ने ठिकाना लगाया होगा। दुर्ग में माता के मंदिर में चोरी हुई है।
ऐसी वैसी चोरी नहीं। अब आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे, इसमें आप देखिए चोर की करतूत, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सीसीटीवी में दिखाई देगा आपको एक चोर जो है वो मंदिर में दाखिल होता है और यहां पर दाखिल होने के बाद हाथ भी जोड़ता है। ये देखिए, मंदिर में आने के बाद माता रानी के पैर छूता है, हाथ जोड़ता है, आशीर्वाद लेता है, या यूं कह लीजिए कि क्या पता उनसे क्षमा मांग रहा हो। दान पेटी से फिर नकदी चुराकर लेकर चला जाता है। दान पेटी उठाता है, उसे खोलता है, पैसे निकालता है और फिर यहां से रफू चक्कर हो जाता है। भिलाई के सेक्टर 4 सर्वेश्वर धाम की ये घटना है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश शुरू कर चुकी है, चोर की तलाश में जुट गई है। मंदिर में चोरी की तस्वीर आप देखिए। अचंभे की बात है कि चोर को कोई और स्थान ही नहीं मिला और आखिर में वो मंदिर पहुंचा दान पेटी चुराने के लिए। आता है, माता का आशीर्वाद लेता है, हाथ जोड़ता है, फिर दान पेटी उठाता है, इसमें रखे पैसों को निकालता है और मौके से फरार हो जाता है। जिसने भी इस वीडियो को देखा हर कोई दंग रह गया। चोरी से पहले क्षमा प्रार्थी या यूं कहे कि आशीर्वाद, उसके बाद चोरी करके मौके से ये शख्स जो है वो फरार हो जाता है। कोंडागांव में सीएमएचओ के दफ्तर के बाहर लापरवाही का वीडियो सामने आया। यहां कचरे में सिरिंज फेंक कर आग लगा दी गई। सिरिंज में एक्सपायरी जनवरी 2025 की है, लेकिन समय से पहले ही इन्हें कचरे में फेंक दिया गया और आग लगा दी गई। इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, अभी कोई कुछ भी नहीं कह रहा। सिरिंज को जलाने का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बलौदाबाजार की बात करेंगे, जहां अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। कसडोल क्षेत्र में 8 हाइवा, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली जब्त की गई है। अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने टास्क फोर्स की 5 टीमें बनाई हैं। अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार से खबर, अवैध रेत परिवहन पर बड़ा एक्शन प्रशासन का। कसडोल क्षेत्र में 8 हाइवा, 5 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली जब्त की गई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसमें 5 टीमें हैं और 5 टीमें रेत परिवहन पर अवैध तरीके से जो हो रहे हैं उन पर नजर रखेंगी। अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जो ये टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें 5 टीमें हैं, इनकी क्या खासियत होगी और इनका क्या रोल होने वाला है? योगेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन और रेत परिवहन को रोकने के लिए जो 5 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई गई, उनका काम ये रहेगा कि रेत का जो परिवहन होता है बिना रॉयल्टी के ये लोग रेत को निकालते हैं और जिन जगहों पर राज्य सरकार द्वारा घाट का निर्देश, रेत घाट का निर्देश नहीं दिया गया, वहां पर भी रेत का अवैध खनन जारी रहता है। इसको लेकर ये टीमें तैनात रहेगी। इसमें तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व विभाग के आला अधिकारी और वन विभाग के भी कुछ कर्मचारी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि लगातार शासन को राजस्व का चूना लगता रहता है इन अवैध जो रेत खनन गुंडा माफिया द्वारा। इसलिए के चलते ये 5 सदस्यीय टीम जिला प्रशासन ने बनाई है और ये टीम अभी अपने काम में जुट गई है और इसी के चलते 8 हाइवा और 5 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं और भी इनकी कार्यवाही जारी है, क्योंकि जिन जगहों पर रेत खनन जो हो रहा है और रेत कावट भंडारा हो रहा है वो बिना लाइसेंस के हैं, तो इसको ये छानबीन कर रहे हैं और इन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अवैध रेत खनन और भंडारण के बाद उसके बाद भी जिन लोगों की रॉयल्टी पर्ची समय पर जमा नहीं होती है उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि राजस्व को इसके लिए राजस्व आय लेना पड़ता है, लेकिन ये बिना राजस्व के, बिना रॉयल्टी के ये रेत का अवैध खनन जारी रखते हैं। इसी के लिए 5 सदस्यीय टीम जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए योगेश। और अब बात होगी धमतरी की, जहां ओडिशा बॉर्डर इलाके के 10 सागौन तस्करों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी तस्कर ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं। तो वहीं वन विभाग ने तस्करों को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पहले भी इस इलाके से सागौन, चिरान और जंगली जानवरों के अंग पकड़े जा चुके हैं।
बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकंडा में ब्लाइंड मर्डर केस सुलझ गया है। 2 दिन पहले हुए हत्याकांड के फरार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 48 घंटों में रिंकू साहू, अजय श्रीवास और एक नाबालिग को पकड़ लिया है। मामले के मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। ई रिक्शा चालक की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई थी। जांजगीर चांपा में पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की। जिले के अलग अलग इलाकों में 19 जुआरी पकड़े गए हैं। आरोपियों से 30,000 से भी ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। जुआ खेलने वाले 19 आरोपियों को भी अरेस्ट किया गया है। जांजगीर चांपा में ये वो जुआरी हैं, 19 जुआरी जिन्हें पकड़ा गया अलग अलग इलाकों से। कैश भी इनके पास से जब्त किया गया पुलिस द्वारा। जांजगीर चांपा का ये मामला बताया जा रहा है। तो वहीं बिलासपुर में भी पुलिस ने कार्रवाई की और जुआरियों को धर दबोचा है। कोटा के करपीहा जंगल में जुआ खेलते 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। मौके से हजारों की नकदी, 5 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। बाकी आरोपियों पर भी पुलिस की नजर है और जांच तेज कर दी गई है। कोरबा में एनटीपीसी प्रबंधन पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है। राखड़ परिवहन करने वाले वाहनों को ठीक तरीके से नहीं ढकने का आरोप है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की। राख परिवहन पर 18 से 20 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। रायपुर दक्षिण जीतने के लिए कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक होगी। प्रभारी सचिव विजय जांगीड़ बैठक में मौजूद रहेंगे। बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी, उनसे भी बातचीत होगी। बूथ स्तर के नेता से फीडबैक भी दिया जाएगा। अंबिकापुर में दुष्कर्म के मामले में 62 साल का बुजुर्ग अरेस्ट हुआ है। घर में अकेली पाकर महिला से दुष्कर्म का आरोप है इस पर। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी को जेल भेज दिया है।